एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, घबराइए मत बिल्कुल भी। आपका देख लीजिए 6 दिसंबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र एकदम ओरिजिनल आ गया है। 2 पेपर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। दोनों पेपर में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ये देख लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप तो अच्छे से नोट्स तैयार करते चलिएगा, ठीक है। जितना हो सकता करो खबर, घबराइए मत, पास की होने की जवाबदारी मेरी है, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको फेल, ठीक है, नहीं होने दूंगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, स्मोकिंग इज ए सिंगल लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको समझाने नहीं, अपन हिंदी में डायरेक्ट अनुवाद बता देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो स्मोकिंग है बहुत ही बड़ी हमारे लिए बीमारी का या मरने का कारण बना हुआ है, ठीक है। जबकि हम इसे रोक सकते हैं। इट इज किलिंग अबाउट 2200 पीपल्स, यानी कि 2200 लोग इंडिया में हर रोज, ठीक है। हर अब यहां पर लिखा हाउ एवरी डे, हर रोज, डेट मीन्स 1 एवरी 14 सेकेंड्स, 14 लोग हर सेकेंड मर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अलार्मिंग डेट, ये हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। अब जबकि हम इसे रोक सकते हैं, और जो हमारे आजकल के नए युवा है, इनके सारे का सारांश बता रहा हूं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इनका, ठीक है, बिना पढ़े ही अर्थ निकालेंगे ना, और साथ में आपको समझाया जाएगा किस तरह से आप तो कंप्लीट कर लो, सीधी सी बात ही है ना भैया। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी, यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है हमारे इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ये कंट्री में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अधिकतर स्मोकिंग करते हैं। वो फैशन के तौर पर करते हैं साहब, उनका फैशन है, ठीक है, स्मोकिंग करना, ठीक है भैया, पढ़े लिखे लोग। चलिए, तो ये अपने हायर एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेटेड ग्रुप्स, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अर्थ रहेगा इसका, ज्यादा नहीं प्रश्न हुए। यहाँ पर देखिए 2200 है, तो ये यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है, और आप इसको कर लेना, कोई से भी एक शब्द को कंप्लीट करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मिसप्रिंट आता है अर्धवार्षिक पेपर में, है ना, तो वार्षिक में भी आ जाता है ना, घबराइए मत। चलिए, नेम ऑफ कंट्रीज वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप, तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दिस, तो 4, ठीक है। और यहां से आपको रीजन का मतलब क्या है, रीजन को हम कहते हैं क्यूज मतलब होता है कारण, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। और अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो डरावना होता है इसका अर्थ, है ना। तो अपन लिख सकते हैं फ्राइटेनिंग, इसका होता है डरावना, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आर टॉकिंग, तो अपन लिख लेंगे हायरली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन हायरली, ये लिखा हुआ नहीं, हायरली एजुकेटेड ग्रुप, ठीक है भैया। यहां से आपको लिख देना है ये आर ग्रुप्स तक लिखा जाएगा, ग्रुप्स तक यहाँ से, ये कौन सा है आपका ई नंबर वाला है, भर सकते भैया आराम से, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहां से देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का दे रहा हूं, जितना हो सकता आप कवर कर लो, है ना भैया। चलिए, यहाँ से हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार है, जितना बताया जाता है उतने कंप्लीट भी करते हैं, ऐसा नहीं है ना। 10th क्लास के थोड़े से मक्कार है, वो नहीं पढ़ते है ना। चलिए, पर 9th के बढ़िया है, मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो डालता हूँ बढ़िया से समझते हैं, करते हैं कंप्लीट। और यदि आप भी मक्कार बन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। और यहाँ से देख लीजिए, सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंग बेस, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ना। चलिए, अगला है आपका यहाँ पर एग्रीड का जाएगा रिफ्यूज्ड। एग्रीड का मतलब सहमत होना, और रिफ्यूज्ड का मतलब होता है, विलोम शब्द है ये, असहमत, ठीक है। चलिए, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको आप अच्छे से कवर करना है, घबराना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हेडमास्टर को एक सेक्शन बदलने के लिए, स्कॉलरशिप आपको देने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, और आपके बर्थडे पार्टी में आपके दोस्तों को बुलाना है ना। वंडर ऑफ साइंस का निबंध 100% आना है, घबराइए मत आप तो बिल्कुल भी, ठीक है। ये दोनों चीजें अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना। ये पैराग्राफ दी गई है, एक लेडीज जो है टीचर है जो पढ़ा रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए, माई मेड का मतलब होता है मेरी नौकरानी, ठीक है, मेरी नौकरानी। हेज चुका है की फॉर्म है, इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी, वॉश्ड द फ्लोर, मेरी नौकरानी फर्श धो चुकी है। वी में या शुड क्या आ जाएगा, है ना। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और चाहिए के लिए अपने को शुड लगाना है ना, ठीक है। फ्रॉग्स यानी मेंढक आर जंपिंग, जो मेंढक है
वो कूदी है, कहाँ पे कूदी, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते ना, जैसे ये अपना जगह छोड़ रही है, ये कूद के गई, ठीक है, तो अपन कहेंगे बंदर को कूदना, ये सारी चीजें। अब जब किसी पानी के अंदर आएगा, ठीक है, पानी के अंदर कूद रही है, रिवर है नदी, तो अंदर के लिए जाएगा इनटू, क्या जाएगा भैया, इनटू, तीनों का अर्थ इनके अंदर होता है ना। रीता इज टालेस्ट गर्ल, देखो द आएगा जब ऐसा चीजें आए ना, जब टालेस्ट आए, बिगेस्ट आए, ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है ना, जहां पर आपका द यूज होता है। तो रीता इज द टालेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास में सबसे लंबी लड़की कौन है, रीता है। रीता हमारी क्लास में की सबसे लंबी लड़की है। माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बुखार से पीड़ित है, ठीक है, सिंस या फॉर, तो यहां पर आ जाएगा, आपको ध्यान रखिए मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। फिजिक्स आर नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है खतरनाक विषय नहीं है, कठिन विषय नहीं है, तो ये आर ज्यादा थोड़ी एक है, फिजिक्स इज नॉट। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है बच्चे है, तो ये भैया प्ले आएगा है ना, कि प्लेस, बच्चे जो है वो फुटबॉल रात को खेलते, तो प्ले आएगा, क्या जाएगा भैया, प्ले। ध्यान से देख लेना आप, ठीक है भैया, आप डू एज डायरेक्टेड है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, सारी चीजें सॉल्यूशन दे रहे हैं, घबराना किस बात का है, ठीक है। वी लाइक स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो डू, क्योंकि वी डू नॉट लाइक स्वीट्स, डू वी लाइक स्वीट्स, डू वी लाइक स्वीट्स, क्या हमें मीठा पसंद है। पास्ट इंडेफिनिट में बताना है, ही सेइंग्स ए सॉन्ग, तो अपन लिखेंगे इसको, ही सेंग ए सॉन्ग। ही सेड मी डोंट ओपन द बुक्स, उसने मुझे कहा कि, क्या कहा, बक्सा मत खोलो, तो यहां पर अपन लिख लेते कौन सा है ये, आपका थर्ड है, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द बॉक्स, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखिए आपके लिए, केवल हमारे 9th क्लास वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बढ़िया मेहनत कर रहे हैं ना। चिल्ड्रेन रीड्स बुक्स, चिल्ड्रेन बच्चे जो है पुस्तक पढ़ते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो बुक्स आर रीड, रीड की रीड ही रहती है, थर्ड फॉर्म रीड, ठीक है, बाय चिल्ड्रेन, यहाँ पर जाएगा CHILDREN, है ना, चिल्ड्रेन, हो जाएगा, बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लिया। अब एज सुन एज ही वेंट आउट हिज फ्रेंड कम इन, अब नो सुनर का यूज करना है यहाँ पर, तो नो सुनर no sooner did he go out then his friend come in, ठीक है। अब अगला है आपका द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, जो बूढ़ा आदमी बहुत ही कमजोर है, वह चल नहीं सकता, सो का यूज करना, तो इज हटा दीजिएगा, ये इज हट जाएगा और यहाँ पर सो लग जाएगा, और यहाँ जो फुल स्टॉप इसकी जगह पर डेट आ जाएगा, बस पूरा वैसा वैसा टिप लिख देना है। द ओल्ड मैन इज, और ये सॉरी वेरी को हटाएंगे, सो लिखेंगे ना, सो वीक, गलती से मैंने वहां पर वीक बता दिया था, सो वीक, हर एक सेंटेंस में ध्यान रखना, ई वेरी को हटाना, सो लगाना है, और इसकी जगह पर डेट लिख देना, डेट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है भैया। अब इसका जो यहां पर आ जाएगा, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, कब लेता हूं भैया, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से देखिए सेक्शन सी का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, यहां से ये 8 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, है ना, अगला क्या है आपका,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये पहला लगाना है, यहां से भी पहला लगेगा, इसका तीसरा आ जाएगा और इसका पहला आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये, और इसमें भैया ये दूसरा आपको करना है, इसमें आपको तीसरा करना है, और क्लियरली बोलते हैं अपन इसको, साफ सुथरा मतलब सच्चा, और तो इसका जाएगा डाउटली, DOUBT, डाउटफुली, FULLY। ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर हो गया इतना। यहां से देखिए टू रॉबर्ट फॉरेस्ट, और अगला है आपका अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 13 है, 14, आपको अच्छे से मेहनत कर लो है ना। 14 के बाद में ये रहा आपका 15 और ये 16। ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको आज 9th क्लास का अपन ने सेट बी बताया है, सेट ए भी बता दिया है ना। आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर दोनों पेपर को आप ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, लगन से पढ़िए। जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसी को अच्छे नंबर आएंगे।